गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश पाकलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलिटी लेवल है वर्ल्ड लेवल पर वो डिक्रीज़ हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया लेवल पर भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो वाई द फर्टिलिटी लेवल डिक्लाइन जो है डिक्लाइनिंग इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये है कि द द ग्लोबल स्टडी ने यह बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, राइट है, इन इंडिया में वो क्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वाई आर दी सदर्न स्टेट वरीड, जो सदर्न पार्ट ऑफ दी इंडिया है उसकी स्टेट से वो क्यों चिंतित है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। द एक डेमोग्राफिक एनालिसिस है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन डेमोग्राफिक एनालिसिस। ग्लोबल फर्टिलिटी इन 204 कंट्री में हुआ है, राइट, एंड दी टेरिटरीज फ्रॉम दी, और जो कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में हुआ है जो कि 1950 से लेकर 2021 के बीच में है, राइट। और उसमें ये पाया गया है कि फर्टिलिटी रेट है, राइट है, ग्लोबली वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब कम हो रही है, राइट, डिक्लाइन हो रही है, राइट। एंड फ्यूचर में फर्टिलिटी रेट जो है विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन, मतलब अभी तो डिक्लाइन हुई है लेकिन और भी डिक्लाइन होती रहेगी फ्यूचर में अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो रिमेनिंग ए लो इवन अंडर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोनेटल पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी, मतलब जो डिक्लाइन रेट है वो डिक्लाइन होती जा रही है। सो व्हाट हैज़ इट नोटेड अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में क्या कहा गया है। तो ये याद रख लीजिए, रिपोर्ट का नाम याद रहे आपको तो, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी, जिसको GBD, ठीक है, इसका लाइक शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। 2021 की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया है कि इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम फर्टिलिटी रेट, मतलब इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 6.18 से लेकर, जो कब थी इन दी 1950 में 6.18 थी, उससे लेकर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 इन 2021, राइट। तो एकदम फर्टिलिटी रेट क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। इसमें देखो एक तरह का ग्राफ भी बनाया जा सकता है, मेंस में अगर लिखते हो तो कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ बना दो, इसमें लिख दो कि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, और यहाँ पे ईयर डाल दो, 1950 डाल दो यहाँ पे, कि 1950 में एकदम इतनी खतरनाक थी, मान लो कितनी थी 6.18, और अभी कितनी हो रही है 2021, मान लो यहाँ पे 2021 है, तो कितना ये हो रही है, एकदम डिक्रीज़ हो, कितनी हो गई, ये हो गई 1.9, राइट। तो इस तरह से आप ग्राफ बना कर भी अपने मेंस में मार्क्स को इन्हांस कर सकते हैं। एनीवे, आगे चलिए समझने की कोशिश करते हैं, और कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो क्या है, 2.1 है। मतलब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो महिला के द्वारा जन्म दिए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो अपने खुद को और अपनी जनरेशन को रिप्लेस कर सके, जिससे कि क्या होगा, पॉपुलेशन का संतुलन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी पॉपुलेशन की। ये बात आपको समझ में आती है। ये बोला है कि जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल है, वो जो रेट है वो क्या थी 2.1, लेकिन उससे भी कम हो गया, दैट मीन 1.9। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये कि फ्यूचर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। समझ आ रही बात, डेटा को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, यू शुड बी लाइक अवेयर अबाउट इट। इज़ दैट क्लियर। चलिए फिर इसके बाद में वही है, ये इसमें बताया है कि जो GBT रिपोर्ट है उसने ये प्रोजेक्ट किया कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो और भी फॉल हो सकती है, लेकिन 1.04 भी हो सकती। तो इसका मतलब ये हो कब तक, 2021 तक, मतलब एक महिला एक बच्चा, तो आगे पॉपुलेशन तो और भी कम हो जाएगी, राइट। तो स्टीप फॉल इन द फर्टिलिटी लेवल हैज़ ट्रिगर्ड कंसर्न, अगर ये एकदम स्टीप फॉल हो रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा फॉल हो रहा है, कमी हो रही फर्टिलिटी रेट में, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये चिंतित करने के लिए क्वेश्चन करती है, राइट। जैसे कि पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक फॉल आउट हो रहा है उसके कारण, और स्पेशली सदर्न स्टेट में ये बहुत चिंता का विषय है, राइट। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट है वहाँ की जगह उनको कम मिलने लगेगी, कब, आफ्टर 2026, क्योंकि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, फिर उसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि पॉपुलेशन के आधार पे सारी चीज़ मैटर करती है, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा डर है। फर्टिलिटी जो रेट हमारी क्यों गिर रही है, राइट। तो देखिए
इवन दो कंट्री हैज़ हैड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्थ एंड फैमिली प्लानिंग, क्या हमारे पास फैमिली प्लानिंग है, राइट, और एक बर्थ कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हमारे पास है जो कि लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब बहुत पुराने हैं, राइट। इसमें हमने कोशिश क्या की थी कि हम जो महिलाएं उनको पढ़ाएं, उनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाएं, राइट, महिलाओं को वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करवाएं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका रेशियो वो इंक्रीज़ हुआ। फिर महिलाओं का एम्पावरमेंट करें, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण करें, राइट। इससे क्या होगा, उनकी जो एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षा है, वो बढ़ेगी, राइट। और इसी के कारण क्या हो रहा है, मतलब जो एक स्टेडली एक ड्रॉप आ रहा है फर्टिलिटी रेट में, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। क्यों? क्योंकि महिला पढ़ रही हैं, लिटरेसी ले रही हैं, तो जल्दी शादी कर नहीं रही, तो डेफिनेटली बच्चे भी धीरे धीरे पैदा होंगे, और आराम से करेंगे तो डेफिनेटली फिर बाद में क्या होगा, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्थ दिए जाएंगे महिला के द्वारा, कम हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? फिर इसके बाद में फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स वगैरह ऑल दिस थिंग्स लिया गया था, राइट। इसके बाद में जो डिक्लाइन फर्टिलिटी है आल्सो हैज़ आल्सो अ लॉट टू विद द सोसाइटल एटीट्यूड चेंज, क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। किस चीज़ को लेकर? मैरिज को लेकर और रिप्रोडक्शन को लेकर। मतलब एक पढ़ी लिखी महिलाएं और वो शादी करती है, मैरिज करती है, तो कितने बच्चे करने हैं, कब करने हैं, क्यों करने हैं, नहीं करने हैं, ऑल दिस थिंग्स, मतलब शी कैन थिंक ऑफ इट ऑल दिस थिंग, राइट। वो सोच सकती है, मतलब फोर्सफुली उस महिला को आप प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आपको 1 या 2 या 4 10 बच्चे पैदा करना है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो हमारी फर्टिलिटी रेट है उसको भी इम्पैक्ट करती है, राइट। क्योंकि उनके पास चॉइस आ जाती है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो सारी चीज़, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि लड़की या लड़के जो भी है शादी लेट करना प्रेफर करते हैं, या फिर करना ही पसंद नहीं करते, नॉट एट ऑल, राइट। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले करियर को ध्यान में रखते हैं, या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को ध्यान रखते हैं वो, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दी मदरहुड। माँ बनने से अच्छा है कि एक बार हम पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, राइट। फिर और अगर जो इनफर्टिलिटी रेट है महिलाएं और पुरुष दोनों में अगर है, इसका जो मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अबॉर्शन करवा देते हैं बहुत सारा, राइट। वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर हो सकता है, इसके कारण भी हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रही है, राइट। फिर इसके बाद में हालांकि इसमें लाइक नो एब्सोल्यूट डाटा अवेलेबल नहीं है कि अबॉर्शन हो रहा है उसके कारण टोटल फर्टिलिटी कम हो रही है, बट इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, राइट। सो दैट पॉइंट कैन बी पॉइंटेड आउट हियर, राइट, स्मूथली। विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द यंग मैन एंड वीमन ऑप्टिंग गो टू द अब्रॉड, बहुत सारे लोग हैं एकदम यंग लोग हैं, अपना पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम स्टडी करेंगे, जॉब करेंगे, राइट, वहाँ सेटल हो जाएंगे, अपनी फैमिली को ले जाएंगे, फिर वहीं चले जाते हैं, फिर माइग्रेशन हो जाते हैं, राइट। तो ये फैक्टर भी एक तरह से हमारी जो फर्टिलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन होने में एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होगा, राइट। जैसे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, मतलब यंग होगा, अपने यंग बच्चे हो गए, राइट, यंग के बाद फिर ओल्ड पे चले गए सीधा, तो ये क्या ट्रांजिशन हो रहा है। अगर ये हो रहा है, स्पेशली इन द सदर्न स्टेट में ये चीज़ देखने को मिलती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन, मतलब बूढ़े लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यंग पॉपुलेशन वर्क फोर्स एंड उनकी क्या होगी, मतलब जो डिक्लाइन यंग फोर्स कम हो जाएगी, धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, यंग लोग बचेंगे ही नहीं फिर तो, राइट। फिर हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द केयर ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली, अगर लोग बूढ़े हो गए तो उनका हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा उनको, राइट। तो ये चीज़ें एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगी एज एन इंडिविजुअल पर्सन, राइट, उसके ऊपर ये चीज़ आने की संभावना पूरी रहेगी, राइट। ये चीज़ इनफैक्ट एक्यूटली फेल्ट की गई, महसूस की गई, कहाँ पर, केरला जैसे स्टेट में, राइट। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेशन यंगस्ट चले जाते हैं बेटर प्रोस्पेक्ट जॉब के लिए। तो बंदा है जॉब के लिए बाहर चलेगा, लेट्स से कि यूएसए में सेटल हो गया है और उसकी फैमिली लाइक केरला में रह रही है, भाई कैसे देखभाल करेगा, उसकी मम्मी पापा है बेड रेस्ट पे या फिर ओल्ड एज में, सो हाउ इट गोइंग टू हेल्प इट आउट, राइट। सो दीज आर दी सम implications, or I would say the impact of the decline in the total fertility rate in India, right। आगे देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सदर्न स्टेट, सदर्न स्टेट में क्या हो रहा है। द कंसर्न ओवर द इरिवर्सिबल, मतलब ये कि जो कंसर्न है बेसिकली, जो चिंता है, ये इरिवर्सिबल फर्टिलिटी है, डिक्लाइन अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो अगर डिक्लाइन हो रही तो होती ही चली जाएगी, बहुत मुश्किल होता है इसको रोकना, बट मोर सो इन दी सदर्न स्टेट। और लेकिन हम सदर्न स्टेट में तो और ज़्यादा भयंकर तरीके से देख सकते हैं, मतलब एक फास्ट रेट पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो ड्रॉप रेट है वो क्या होगी, रिप्लेसमेंट लेवल से कई गुना रेस्ट ऑफ द इंडिया, मतलब पूरी भारत में
डिक्लाइन हो रही है उससे कई ज़्यादा गुना डिक्लाइन सदर्न स्टेट में हो रही है। केरला का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन साउथ इंडियन में क्या हुआ, इन्होंने रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कब 1998 में अचीव कर ली थी, लाइक 2.1 लाइक फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का अचीवमेंट रखा था गोल। लेकिन ये केरला ने क्या किया 1998 में अचीव कर लिया था। इसके बाद में और भी जो अदर स्टेट्स हैं उन्होंने मिड 2000 में कर लिया था, राइट। सो along with the education and women's empowerment and development in the social health sector which were the hallmark in the ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ की सही बात है कि केरला का अगर देखते हो ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं तो केरला की जो रैंकिंग होती है वो बहुत बढ़िया आती है, लाइक फर्स्ट सेकंड में आती है। वहाँ का एजुकेशन बहुत ठीक ठाक होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ परसेंटेज पीपल जो स्कूल गोइंग होता है एजुकेटेड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, राइट। सो ये इन सब का हेल्थ का एजुकेशन का इन सारी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे, राइट। सो दीज आर दी सम एजुकेटेड यूथ है वो स्टेट को छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, राइट। और ये बात की जा रही है कि जो एज्ड पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड टू सरपाइज द चिल्ड्रन, मतलब एज्ड पॉपुलेशन चिल्ड्रन से भी ज़्यादा हो जाएंगे, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे 23% 2036 तक, राइट। क्यों, क्योंकि एटीट्यूड चेंज हो गया मैरिज के प्रति, मदरहुड के प्रति, बिगनिंग टू रिफ्लेक्ट इन द हेल्थ ऑफ द वीमेन। अगर एज लाइक आपकी एज है शादी करने के लिए 30 साल की, लेकिन आप शादी कर रहे हो 34, 35, 36, 40 में शादी कर रहे हो, तो जो महिला है वो चाइल्ड बियर करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए ओल्डर एज में, राइट। प्रेगनेंसी रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ बहुत होगी, राइट, प्रॉब्लम होगी, डेथ हो सकती है लाइक बच्चे की या फिर माँ की, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट। फिर केरला का जो हाई लेबर वेज है एंड दी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आर एट्रैक्टिव इंटरनल माइग्रेशन भी होता है फ्रॉम द अदर स्टेट, मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं और वहाँ की जगह काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर ठीक ठाक पैसा मिलता है, राइट। और ये सारी चीज़ इसमें बात की गई कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि क्या करना चाहिए कि अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन ऑलमोस्ट हो रही है जो कि ऑलवेज इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक एक बार ये शुरू हो गई डाउन तो नेवर बैक कभी नहीं होगी बाउंस बैक, मतलब एक बार डाउन होगी तो जाएगी डाउन, नेवर बैक करना बहुत मुश्किल है। एग्जांपल दे रखा है साउथ कोरिया का, एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। एग्जांपल कैसे साउथ कोरिया का, उसमें ये बोला कि द ट्राई टू स्टीम द डेमोग्राफिक क्राइसिस बाई पंपिंग इन मिलियंस, उन्होंने बहुत सारा पैसा पंप किया इस डेमोग्राफिक क्राइसिस को रोकने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए और उनकी जो फर्टिलिटी रेट थी प्लंग्ड फ्रॉम 0.78 2022 में थी, उससे और भी कम हो गई, 0.73 हो गई 2023 में, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है डिक्लाइन हो रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने मेजर्स लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कम हो गई, समझ रहे हो। तो एक बार अगर डिक्लाइन होने लगी तो उसको नेवर बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो इसलिए जो डेमोग्राफर्स हैं, डेमोग्राफर मतलब जो डेमोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं उनको डेमोग्राफर्स बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, राइट, दैट प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट, मतलब ये इकोनॉमी की ग्रोथ होना चाहिए, कंट्री की ग्रोथ होना चाहिए, जॉब का प्रोस्पेक्ट उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है यूथ की, ताकि वो यूथ जाए नहीं, जल्दी उनको जॉब मिल जाए, शादी कर लें, ठीक ठाक से वो अपना जीवन यापन करें, राइट। तो ताकि जो हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन है उनके पोटेंशियल है उनको भी थोड़ा सा टैप किया जा सके, राइट। ये सारे इम्पैक्ट हैं जो मतलब ये इम्पैक्ट इसको रिड्यूस कर सकते हैं ये सारे फैक्टर्स, राइट। एंड सब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ऑन द कंट्रीज़, राइट, इन सारी चीज़ को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो जॉब पे ध्यान देना चाहिए, जल्दी से एम्पावरमेंट करना चाहिए, शादी उसके ऊपर ध्यान चाहिए, पॉलिसी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट। इन सारी चीज़ के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, आई वुड से सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स द मोस्ट important point here to in order to stop the declining rate total fertility rate in India, right. So these were the some most important point जो कि हमें समझने की आवश्यकता थी। ये सारे पॉइंट पीटी के पर्सपेक्टिव, मेंस के पर्सपेक्टिव से, इनफैक्ट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि भाई किस तरह से हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएंगे, लेकिन हमारी तो स्थिति ये हो रही है, और हाउ यू विल डील विद द एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।